फर्जी तरीके से मदरसे संचालित करने में प्रतापगढ़ नंबर 1 पर है। जिले में 89 मदरसे बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं, जो प्रयागराज मंडल के चारों जिलों में सर्वाधिक है। शासन द्वारा जांच कराए जाने पर खुलकर आया फर्जीवाड़ा। प्रतापगढ़ में मदरसों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य खुलकर सामने आए हैं। बता दें, शासन की सख्ती के बाद जब अफसर नींद से जागे और जिले भर में जांच टीमों ने हकीकत खंगाली तो पता चला कि बगैर मान्यता के जिले में 89 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। इस मामले में प्रयागराज मंडल में टॉप पर है प्रतापगढ़। सरकार ने 12 बिंदुओं पर मदरसों की जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिला अधिकारी प्रतापगढ़ ने मजिस्ट्रेटों की अगुवाई में जांच टीमों का गठन किया था और ये टीमें महीनों तक गांव-गांव खाक छानती रहीं और मदरसों की हकीकत खंगालने में जुटी रहीं। जांच का मुख्य बिंदु बिना मान्यता के संचालित मदरसों की फंडिंग का स्रोत खंगालना था, क्योंकि अक्सर मदरसों पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। बता दें कि सदर तहसील में 16, रानीगंज में 29, पट्टी में 16, कुंडा में 13 व लालगंज तहसील में 15 मदरसे ऐसे पाए गए जो बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कुछ मदरसों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मान्यता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मान्यता देने पर रोक लगी हुई है और इस आस में मदरसे संचालित किए जा रहे हैं कि देर सवेर सरकार नीतियों में संशोधन करते हुए मदरसों को मान्यता प्रदान करेगी। लेकिन कुछ मदरसों की अपनी मजबूरियां हैं, यथा मानक को पूरा न कर पाना। MH बैतूल उलूम निस्वा आलिया बरई कुंडा का संचालन करने वाले वासिक खान ने कहा कि जिले में सैकड़ों मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। जिन मदरसों को मान्यता नहीं मिली है, उसके पीछे का कारण है कि वर्षों से सरकार ने मदरसों को मान्यता देने पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते मान्यता नहीं मिल सकी है, जबकि उन मदरसों के पास भूमि, भवन व पर्याप्त छात्र भी हैं। इन्हें चंदे व फीस लेकर संचालित किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी मदरसे संचालित हो रहे हैं जो सिर्फ दीनी तालीम के लिए जाने जाते हैं। वो चंदे से संचालित हो रहे हैं। वहां छात्रों से फीस भी नहीं ली जाती, जबकि उनके पास संस्था के नाम से भूमि व भवन उपलब्ध है। अल्पसंख्यक अधिकारी SN तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित बिंदुओं के आधार पर मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। जिले में 160 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसके अलावा 89 मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। ये मदरसे चंदे और फीस द्वारा संचालित होते हैं। तमाम ऐसे भी हैं जो फीस नहीं लेते, सिर्फ चंदे के बूते संचालित हो रहे हैं। इनके पास संस्था के नाम से जमीनें व भवन भी हैं। तमाम मदरसे मान्यता तो लेना चाहते हैं, लेकिन मान्यता पर रोक के चलते इन्हें मान्यता नहीं मिल सकी है। तो वहीं कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो मान्यता नहीं लेना चाहते। ये शासन के आदेश के क्रम में ये मदरसों के सर्वे का आदेश था, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का। तो जनपद प्रतापगढ़ में कुल 89 मदरसे ऐसे मिले हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और जिन प्रारूप पर सूचना मांगी गई है वो प्रारूप पर सूचना कलेक्ट कर ली गई है। जल्द से जल्द ही यह ADM साहब के माध्यम से और DM साहब के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। क्या कारण रहा कि ये मदरसे मान्यता नहीं ले सके? देखिए, अभी कुछ दिनों से तो मान्यता का जो मान्यता है मदरसा बोर्ड से वो बंद है, तो इसलिए कई मदरसे तो इच्छुक भी हैं मान्यता के, तो लेकिन उन मान्यता न मिलने के कारण उनको मान्यता नहीं मिल पाई है। ऐसे भी काफ़ी मदरसे हैं। कई मदरसे ऐसे भी हैं जो मान्यता लेने के भी नहीं इच्छुक हैं। तो इसमें दोनों कैटेगरी के मदरसे हैं। जो नहीं लेना चाहते, क्या वो किराए के भवन में चला रहे हैं क्या? नहीं, उसमें सब तरह के मदरसे हैं। उनके नाम भी, मदरसों के नाम भी ज़मीन है, मदरसा प्रबंधक के नाम भी ज़मीन है और किराए वाले भी हैं। कुछ ऐसे हैं, लेकिन इनकी एग्जैक्ट संख्या क्या है ये अभी ये क्योंकि उसमें प्रारूप पे नहीं था ऐसा कोई सूचना मांगना, तो ये हमने नहीं कलेक्ट किया है। तो इनकी फंडिंग का स्रोत क्या है? जो मदरसे फंडिंग के स्रोत सबके अलग अलग हैं। जैसे ज़्यादातर के सोसाइटी के इनके चंदे से और स्कूल में जो फीस ली जाती है दोनों से इन्होंने दिखाया है।
कुछ का केवल चंदों से है, वो फीस नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ फीस और चंदा दोनों लेते हैं। तो दोनों इनके क्या ज़्यादातर मान्यता के सिवा अन्य मानक पूरे करते हैं विद्यालय? नहीं, सभी के मानक पूरे नहीं हैं। वो जो स्थिति है उनकी, वो रिपोर्ट में, विस्तृत रिपोर्ट में सबकी स्पष्ट कर दी गई है और उसको प्रेषित किया जा रहा है। सबके मानक पूरे नहीं हैं। जिले में कुल कितने मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और कितने गैर मान्यता के संचालित हो रहे हैं? कुल जिले में मान्यता प्राप्त 160 मदरसे हैं। इसके अलावा 89 अभी सर्वे में जो है वो बिना मान्यता के संचालित मिले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासिक खान। वासिक जी, जिले में कितने मदरसे संचालित हैं और क्या कारण है कि तमाम मदरसे बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं? एक मदरसा चूँकि MH बैतुल उलूम निस्वा बरई कुंडा आलिया का मैं देखता हूँ, काजभार देखता हूँ, तो मुझे जानकारी है कि ज़्यादातर मदरसे लोग मान्यता लेना चाहते हैं। कुछ सालों से मान्यता की मदरसा पर रोक लगी हुई है, इस वजह से लोगों के मदरसा की मान्यता नहीं हो पाई है। कुछ लोगों के पास मदरसों के लिए ज़मीन भी उपलब्ध है, ज़मीन के मदरसे के नाम से ज़मीन भी खरीदे हुए हैं, लोग मान्यता लगाना चाहते हैं, लेकिन जब रोक लगी हुई है तो ऐसी स्थिति में मान्यता नहीं हो सकती है। और कुछ लोग जो दीनी तालीम कराने के चक्कर में रहते हैं, जो दीनी तालीम इस्लामिक तालीम है, वो लोग मान्यता दीन के हिसाब से नहीं लेना चाहते हैं, वो चंदे के हिसाब से चलाते हैं, ना तो उसमें कोई फीस होती है और ना बच्चों से कुछ लिया जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।